चलिए हम लोग कहाँ तक पहुँचे? 0.1 का क्या 1 2 3 4 तक देख लिए सवाल। अब कितना 5 और आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि एक सवाल दूसरे सवाल से क्या है, संबंधित है क्या, और इसमें सबसे अहम बात क्या है हमारा कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और इसमें एक आकृति का पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल या दोनों का संयोजन से। जब भी आया है हमेशा कितना आकृति, 2 आकृति आया है क्या, और उनका हम क्या निकाल रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम फिगर के माध्यम से ये देख पा रहे हैं कि कहाँ वक्र लगाना और कहाँ कुल लगाना है। क्लियर बात से, ताकि कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो पता चला वक्र और कुल में थोड़ा सा असमंजस में आ गए हम। तो चलिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। 4 नंबर से कल हम लोग देखे थे, एक घनाकार ब्लॉक था, उसके ऊपर क्या ध्रुवित कर दिए थे हम, अर्धगोला। सेम अभी क्या करना है, एक घनाभ को अंदर की तरफ क्या करना है, अर्धगोला काट लेना है। क्या किए हम, तभी कहाँ ऊपर में रखे थे ऐसे करके, अभी क्या करना है, अंदर की तरफ काट लेना। अब देखो सेम सवाल हुआ या नहीं हुआ। तो अब इस प्रकार जो आकृति बना उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो पहले आइए सवाल को थोड़ा और समझाते हैं हम। एक घनाकार क्या है, ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा खोद लिया गया। क्या कर लिया गया, एक अर्धगोला गड्ढा बना दिया गया है। बोलो यहां तक समझ में। एक क्या है आपके पास, घनाकार ब्लॉक ठोस है और अंदर की तरफ क्या कर लिए हम, एक गड्ढा काट के निकाल लिए हैं। अब क्या कह रहा है, इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले के व्यास किसके व्यास के बराबर है, अर्धगोले के व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। बताइए घन के एक किनारे के, पिछला वाला भी सवाल जो पढ़े थे हम लोग, तो घन पे अध्यारोपित था, उसमें क्या पूछा था, अधिकतम व्यास क्या होगा। तो जितना घन का भुजा होगा या विमा होगा, अधिकतम व्यास तो उतना ही होगा उसका। तो यहाँ भी कह इस तरह से काटा गया है कि उसका जो व्यास है वो किसके बराबर है, घन के किनारे के बराबर है। इसका मतलब अधिकतम छू लिया है एक किनारे से दूसरे किनारे तक। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहाँ जो ये शेष बोला ना, तो थोड़ा बच्चे को दिक्कत लगता है। क्या दिक्कत लगता है, आते बात पे हम। सबसे पहले क्या कह रहा हम कि एक क्या है, घनाकार क्या है, एक ब्लॉक है। चलो एक घनाकार हम लोग ब्लॉक बना लिए कि चलिए सर ये घन बना लिए हम लोग, ठीक है, ये वाला। चलिए ये घनाकार ब्लॉक हो गया हमारा इस तरह से। अब ये देखिए कि ये ऐसे हो गया, ये वाला, ये वाला और ये वाला। बोलिए ये घन बन गया हमारा। अब बताइए कि अंदर की तरफ क्या कर लिया हम, एक अर्धगोला गड्ढा काट लिया है। इस तरह से काटे हैं कि जो इसका जो विमा है अर्थात भुजा है वो किसका व्यास है, अर्धगोले का व्यास है। तो अब बताइए इसके अंदर हम लोग क्या कर लिए, एक अर्धगोला इस तरह से काट लिए हैं, इस तरह से, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, ऐसे करके। बोलिए समझ में आया, लग रहा है ना कि एक गड्ढा एक फलक को यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है। बोलो क्लियर हो, क्या कर लिए, एक अर्धगोला गड्ढा काट लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो यहाँ कहा कि शेष बचे ठोस का अर्थात ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो तुमको ये लगता है कि सर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कर देंगे किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये लग रहा है ना सर हम माइनस क्यों करें, आपको ये पूछ रहा है। वो बताइए किस किस आकार में जो लकड़ी बचा है या ब्लॉक बचा है वो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो बताइए आपके पास अब जो आकृति बचा है जो, उसके अनुसार आप क्या लिखोगे कि सर हमें जो मिला है कि ये अंदर की तरफ, अंदर में कैसा है, अर्धगोला वाला नहीं है, ये वाला जो हिस्सा हुआ ये आपका कैसा वाला हुआ, अर्धगोला ना, नहीं हो गया, ये वाला अर्धगोला हिस्सा हो गया। तो हम बताएंगे सर ये अर्धगोले का पृष्ठफल, लकड़ी जो बचा है किसके आकार में, अर्धगोले का आकार में। और कितना कि सर ये पांचों पांचों किस में, पृष्ठ में नहीं बचा हुआ, ये 4 एक नीचे और 4 इस तरह से, और एक जो ऊपर था, क्या ऊपर का सारा बचा हुआ है, ऊपर का कितना से बचा हुआ है, बस ये किनारे किनारे बचा हुआ है ना, ये जो किनारा है बस यही किनारे किनारे बचा हुआ, ये वाला किनारा नहीं, ऐसा करके। तो ये किनारा करके बचा हुआ है। तो कल जैसे बताए थे कि पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, किसका, सब घन का कितना होता है 6a² माइनस में क्या करेंगे हम लोग, ये वाला हिस्सा तो खत्म हो गया है क्या, लेकिन 6a² क्या दर्शा रहा, टोटल घन अर्थात ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लेकिन हमें ये वाला हिस्सा तो घटाना पड़ेगा कि ऊपर का वृत्ताकार हिस्सा क्या कर लिया गया,
हटा दिया गया है, तो बचा कौन, ये वाला शेष जो कोना कोना में बचा हुआ हमारा। तो बताइए यहाँ हम क्या कर दिए, पाई कितना लिख दिया, पाई आर स्क्वायर, कहाँ बैठा कुछ, कितना हो गया ये, पाई आर स्क्वायर। अब जो बचा है ये हुआ केवल किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए समझ में आया कि नहीं। अब अंदर की तरफ कैसा आकार है, अर्धगोले की तरह, अब उसको तो ऐड करेंगे, समझ में आ रहा। तो ये हुआ यहाँ शेष का मतलब, ये नहीं कि घन का पृष्ठफल माइनस किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कुल निकालेंगे हम लोग, गड्ढा जो कोरे इस तरह से, तो क्या ये ऊपर वाला तो हॉल खाली हो गया ना, तो खाली हो गया तो ये वृत्त तो गायब हो गया, तो केवल कहां बचा हुआ है, इस तरह से पृष्ठ पे, वो भी कैसा पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए समझ में आया। तो यहाँ कुल से समझ पा रहे हो ना कि कहाँ कुल लगाना और कहाँ वक्र लगाना, क्योंकि सबसे बड़ा अहम चीजें तो यही है, बाकी फॉर्मूला तुमको याद रहता है। तो अभी तुम लोग धीरे धीरे समझ पा रहे हो, सर कुल वहां लगेगा जहां केवल अर्धगोला लेगा जाएगा ना, बुझा, वो भी कैसा अर्धगोला, ठोस वाला, ठोस रहेगा तब ना, ये वक्र पृष्ठफल प्लस कहाँ ये वाला, समझ पा रहा, कोई दिक्कत। तो अब बताइए ये हो गया टोटल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैसा वाला, ये चारों चारों, ये नीचे 5 और ये किनारा वाला बच्चा है, ये वाला तो क्या कर लिए हम, घटा दिए, ठीक है। प्लस प्लस क्या करोगे, प्लस कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, ये किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए 2 पाई स्क्वायर में 1 पाई स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास सर, 6 पाई ए स्क्वायर माइनस कितना, प्लस का कितना पाई आर, क्योंकि ये बड़ा है ना। अब बताइए, अब बताओ क्या घन का किनारा यहाँ दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ। हम यदि मान ले कि सर इसका प्रत्येक किनारा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है, ए है, इसका मतलब है इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखोगे आप कि सर 6a स्क्वायर प्लस कितना पाई, चलो पाई रहने दो, यहाँ कितना a बाय कितना 2 का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे तुम 6a स्क्वायर प्लस पाई, यहाँ कितना a स्क्वायर बटे 4। बोलो समझे कि नहीं समझे। बस यहीं तक काफी से काफी क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर क्या आएगा, कॉमन आएगा, बाकी जो रहेगा वैसा सवाल रह जाएगा। बोलिए आंसर आ जाएगा, बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत है तो लिखिए, आप बनाइए इस फिगर को, इस फिगर बनाइए आप आराम से, ठीक है ना, ये वाला फिगर बनाइए आप, चलो फिगर बना लो, लिख देते हैं, माना कि घन की प्रत्येक भुजा, आ जाइए, भुजा कितना हो गया ए इकाई, तो लिख देंगे चूंकि अर्धगोले, लिख देंगे अर्धगोला, अर्धगोले का व्यास बराबर किसके, घन की भुजा, क्या नहीं हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास बराबर क्या, घन की भुजा, तो अर्धगोले का व्यास हो गया, तो बराबर हम कितना लिख सकते हैं, ए इकाई या सेंटीमीटर या मात्रा कुछ तो लिखेंगे हम, तो ए इकाई हो गया, इसीलिए अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, a/2 इकाई, चलिए a/2 इकाई हो गया, ठीक है यहाँ तक, ये इसका व्यास है a/। अब क्या कह रहा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तुम लोग निकाल सकते हैं कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये हमारे पास कि सर 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कितना 2 पाई आर स्क्वायर, क्या मिला हमें कि सर 6a स्क्वायर प्लस
पाई आर स्क्वायर, फिर कितना 6a स्क्वायर प्लस पाई, चलो पाई की जगह पाई रहने दो, पाई वैल्यू तो है नहीं हमारा, आर की जगह कितना हो गया a स्क्वायर बटे 4, क्या क्योंकि यहाँ क्या लिखेंगे a/2 लिखेंगे, स्क्वायर लगेंगे तो a/4 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो काफी क्या मिलेगा हमें मिल सकता है कि सर एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो गया, ये 6 चौक 24 हो गया, a स्क्वायर प्लस कितना पाई a स्क्वायर, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है a स्क्वायर बटे 4 लिख दिए, और यहाँ कितना 24 प्लस कितना पाई वर्ग इकाई हो गया है ना, वर्ग इकाई, बस इतना ही आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए यहाँ तक क्या, बाकी ऊपर तो यही सब चीज लिखे हैं। बोलो किसी को तकलीफ है समझने में? नहीं ना, चलो यहाँ शेष से समझ में आ रहा है ना कि शेष का क्या मतलब है हमारा। अगला सवाल देखिए, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, ये देखो इस तरह से बना हुआ है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर ना एक अर्धगोला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है अर्धगोला लगा हुआ है, कहाँ पे दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए समझिए बात को, क्या कह रहा है कि दोनों सिरों पर जो है ना इसका क्या लगा हुआ है, ये अर्धगोला लगा हुआ है, इस तरह से क्या लगा हुआ है यहाँ इस तरह से, ये जो है ये अर्धगोला लगा हुआ। अब ये कैप्सूल है हमारा, बोले समझ में आ रहा है? अब इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो कितना है 14 मिलीमीटर। अब इसका जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो कितना है 5 मिलीमीटर, और दोनों सिरों पर क्या है अर्धगोलार्ध आरोपित है। बोलिए समझ में आया ही नहीं आया? और ये आकृति बन गया। तो बोला इस प्रकार बने ठोस का क्या, इस कैप्सूल का क्या निकालिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ ये पूरा कैप्सूल का तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, लेकिन क्या किसी एक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से, किसका सर यहां से यहां देखते हैं इधर अर्धगोला है, यहां से देखते हैं क्या ये बीच में क्या हमारा बेलन है, इसका मतलब 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल। फिर बता रहे हैं क्या कुल लगाओगे, एक तो ढका हुआ है ना उसमें, केवल क्या लगेगा ये वाला हिस्सा जो इस तरह से, केवल ये वाला हिस्सा लगेगा क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इधर वाला क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो ये वाला हिस्सा बचा वो क्या हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लगेगा वक्र पृष्ठीय, अरे कुल तो वहां ढका हुआ है ना रे कैप्सूल इस तरह से, तो सबका क्या लगेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत है? अब सर लिख देते हैं जिसका जो फॉर्मूला है हमारे पास, देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, फिर निकालना पड़ेगा कुछ तो निकाल लेंगे। तो आइए सर हम क्या करें, कितना अर्धगोला है 2, तो एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, कै गो है 2, तो 2 अर्धगोला एक गोला नहीं हो जाएगा, बोला ना रे, तो 2 दूनी 4 करोगे तो ये 4 किसका था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, गोला मतलब क्या 4 देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, किसका क्षेत्रफल गोले का वक्र क्षेत्रफल। उसके बाद ये किससे बना हुआ है सर बेलन का वक्र पृष्ठीय, दोनों वृत्त को छोड़ करके ना, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या हो गया कि सर वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर इंटू क्या एच, वृत्त की परिधि ना हुआ, ये परिधि में से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए कोई तकलीफ है? इन्हीं चीजों से मिलकर के ये बना है। अब यही क्या हो गया कैप्सूल का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए पाई का वैल्यू तो दिया हुआ है 22.7, आर है पता तुमको क्या, ये व्यास कितना है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2, क्यों सर जितना व्यास होगा अर्धगोले का उतना ही होगा किसका बेलन का, तो गोले अर्धगोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। क्लियर हो बात? फिर क्या कह रहा, तो आर मिल गया पूरा। अब बचा कौन एच, ये एच कौन सा है बेलन की ऊंचाई। तो भाई बेलन बताओ, ये वाला अर्धगोला हटा देंगे, ये वाला अर्धगोला हटा देंगे, तो ये जो हिस्सा बचेगा ये क्या बचेगा केवल बेलन बचेगा। किसको समझ नहीं आया बताइए पहले हमको, ये वाला हिस्सा जो निकालेंगे ये वाला क्या बचेगा बेलन, तो ये अर्धगोला हटा देंगे हम। तो सर ये अर्धगोला कितना गहराई में है, तो बताओ इसका जो त्रिज्या होगा वही नहीं इसका अंदर में गहराई होगा, तो त्रिज्या कितना होगा 5/2 ना,
क्योंकि आधा ना, तो जितना इसका इधर यहाँ त्रिज्या होगा उतना इधर गहराई होगा। तो इधर कितना जाएगा सर, एक तरफ से जाएगा कितना 5 बटे कितना 2, 2 पॉइंट कितना 5। ये एक तरफ से गया, नहीं गया, कितने तरफ से, एक तरफ से गया। तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारा, तो चलिए सर ये वाला हो गया, ये वाला। तो एक तरफ से कितना 5 बटे 2 हो गया, अर्थात कितना 2.5 प्लस इधर से भी कितना जाएगा 2.5 गया। ठीक है, दोनों तरफ से अर्धगोला खत्म। तो अब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये टोटल 5 हो जाएगा। अब यहां से यहां तक कितना है हमारा 14, 14 में 5 गया, कितना बचेगा 9। तो हम लिख सकते हैं सर, इसका मतलब है ये जो हमारा क्या है, सिर्फ बेलन है, इसका जो ऊंचाई हो गया ये कितना है मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर। इस एच के जगह ही 9 लिख देंगे हम। बोलिए कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। बनाइए फिगर, बनाइए आराम से फिगर बनाइए। तो लिखते हैं हम कि बेलन का व्यास बराबर क्या, अर्धगोले का व्यास लिखेंगे, बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले गोले का व्यास बराबर कितना हो गया 5 मिलीमीटर। इसीलिए है ना, लिख देना बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये 5/2 मिलीमीटर। ठीक है, तो लिख देंगे क्या लिखा है यहाँ लास्ट में, क्या लिखा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना हो गया, हम लिख सकते हैं 14 मिलीमीटर, है ना। तो लिख देंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर लिख सकते हैं कितना हम 14 माइनस का कितना 5 मिलीमीटर, कितना मिलेगा हमें 9 मिलीमीटर। बोलिए ये बात समझ में आ रहा जो लिखे हैं, कोई दिक्कत है। अब यहाँ डायरेक्ट कर दिए हम कि 9 में कितना घटा दिए 5, कैसे घटाए आपको दिखाई नहीं है समझा करके अच्छा से क्या। तो कितना हो गया 9 मिलीमीटर। अब क्या कह रहा है, इस प्रकार इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, किसका, इस कैप्सूल का। कैप्सूल किससे मिलकर बना है, 2 अर्धगोला प्लस किसका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए सर लिखते हैं हम लोग कि लिख देंगे अतः इस कैप्सूल का है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए सर, कितना अर्धगोला है 2 अर्धगोला है, क्या 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस किसका वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का क्या था 2 पाई आर एच। बोलिए कोई तकलीफ है नहीं, बताइए क्या कॉमन आ रहा दोनों से 2 पाई आर कॉमन आ रहा, तो 2 पाई आर लिए, एक तो 2 बचेगा, आर स्क्वायर था आर बचेगा, यहाँ 2 पाई आर ले लिए, यहाँ कितना बचा एच बचा है। अब बताइए 2 पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर के जगह कितना 5/2 लिखे हम लोग, 2 गुना यहाँ भी कितना 5/2 और यहाँ कितना है हमारे पास 9 है। क्या ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये वाला 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा 5 दूनी 10, 5 10 1 11/7। और फिर यहाँ कितना 9 5 14 नहीं जुड़ जाएगा, तो कई बार में 2 बार में 11 दूना कितना हो गया 22 0, फिर कितना मिलीमीटर स्क्वायर। ये सवाल का जवाब हो गया। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, कोई तकलीफ है किसी को नहीं ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, नोट करिए। चलिए ये फिगर समझ में आया पूरा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा खेल किसका है, फिगर का। फिगर ही कहता है हमें वक्र क्षेत्रफल लगाइए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो इस तरह से लिख दिए कौन किसका क्या था, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ बच्चे को लगता है इतना सारा चीज लिखते हैं, भाई जो जरूरत है वो तो लिखना ही पड़ेगा। और क्या ऑब्जेक्टिव में लगाना है या सब्जेक्टिव में, आपको ये कह रहा है कि क्या समझ क्या है, प्रस्तुतिकरण क्या है आपका, तो आपको पूरा लिख के बताना होगा। और नीचे फिर देख लीजिए, नीचे इसका कैलकुलेशन हो गया, किससे किससे मिलकर बना था 2 अर्धगोला प्लस क्या बेलन का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया इतना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में तब। चलो ठीक।